जब मैं राजीव दीक्षित जी से जुड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव का काम भी एक विचार क्रांति अभियान है। राजीव दीक्षित जी देश को जगाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं रवि पाल स्वागत करता हूं द न्याय सभा टीवी भारत में। ये जो कार्यक्रम है ये राजीववादियों का कार्यक्रम है। इसको हम राजीव भाई विश्लेषण का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी चर्चाएं होती हैं वो राजीववादियों की चर्चाएं होती हैं। चाहे वो राजीव एक छोटा युवा हो या फिर एक 50 साल का, वो दोनों लोग अपने आप को राजीववादी बोलते हैं। तो ऐसे ही आज हम फरीदाबाद में हैं और एक हमारे साथ अर्चना जी है और करीब पिछले 10 सालों से राजीव भाई को जानती हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं जानने की कोशिश करूंगा और उनसे कुछ ऐसे सवाल हैं वो पूछने की कोशिश करूंगा ताकि कुछ जो सच्चाई है हमारे राजीववादियों की वो सामने निकल के आए। तो दीदी, आपका स्वागत है द न्याय सभा टीवी भारत में। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, बहुत ही कम शब्दों में बताइए ताकि लोग समझ सके आपके बारे में। एक्चुअली मैं गायत्री परिवार से हूँ। बचपन से मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ। तो गुरुदेव का काम भी एक विचार क्रांति अभियान है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों तक उनके विचार क्रांति, आत्म जागरण। अब क्या है, जो राजीव दीक्षित जी देश को जगाने का काम करते हैं, लेकिन गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जिनसे मैं बचपन से जुड़ी हूँ। उन्होंने अपने आप को, हम बदलेंगे युग बदलेगा, अपने आप को बदलने की बात कही। तो जब मैं राजीव दीक्षित जी से जुड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव से जुड़कर हम अपने आप को बदलेंगे और राजीव दीक्षित से जुड़े तो लगा कि अब देश को बदलना चाहिए। तो हम जैसे लोगों को अब बाहर आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरत है आज के समय में। राजीव दीक्षित जी एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि वो एक विचार थे और वो ऐसा विचार, एक क्रांतिकारी विचार जो सुनने के बाद रोम रोम को ऐसे जगाता है कि सोए हुए के जगा देता है। जब मैं भी पहली बार उनका आई ओपनिंग लेक्चर सुना। कब आपने उनको पहली बार सुना? एक्चुअली मुझे डेट तो याद नहीं है। जब उनकी डेथ हुई थी तो मेरे हस्बैंड उनसे जुड़े थे, तो उनका आई ओपनिंग लेक्चर वो सुन रहे थे। तो मैं सोची पता नहीं है क्या सुन रहे हैं, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत कुछ खास चीज़ है। फिर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई अपने देश के प्रति, अपने प्रति, कि जो मैंने आई ओपनिंग लेक्चर सुना तो सही में लगता है कि मेरी आंखें उसके बाद खुल गई। आप कभी मिली राजीव भाई से? नहीं, कभी मैं नहीं। आप कितने बार गई वर्धा? एक्चुअली मैं 2 बार जा चुकी हूँ उनकी डेथ होने के बाद, उनकी पुण्यतिथि पे। तो आज जब वर्धा आप गई तो वहाँ पर आपको कौन कौन लोग मिले? उनके माताजी, पिताजी, उनके भाई, उनके फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, भतीजे वगैरह, सबसे मैं मिली हूँ। तो कभी आपने ये नहीं कहा कि राजीव भाई नहीं रहे तो उनके आगे का कार्य या फिर उनकी जो जांच है उस पर कुछ काम हो? एक्चुअली क्या था, जब मैं पहली बार गई थी तो जितने भी, खास करके नौजवान बहुत लोग थे, तो एक ऐसा जोश था कि कैसे मरे, उनका जांच पड़ताल होना चाहिए। सब में ऐसा ही जोश बढ़ा था कि आज ही जांच पड़ताल होना चाहिए। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या परिस्थितियां हुई। जब मैं उनके घर में रहती थी तो शुरू में तो मुझे लगता था कि जांच पड़ताल होगी, लेकिन धीरे धीरे सब ठंडे पड़ जाते थे। अब कारण क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन होना तो चाहिए जांच। बिल्कुल। तो आगे क्या करना, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, ये जो विचार है राजीव दीक्षित का, अब हम लोग, जैसे मेरे पति हैं राजीव विद्यार्थी जी, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें, खास करके युवाओं को। इसके लिए हम लोग स्कूल में जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को, क्योंकि ये वो बच्चे हैं, अगर इन जो विचार क्रांति का जो बीज है अगर डाल दिया जाए तो वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि स्कूल में, विश्वविद्यालय, ये सब में जाकर बच्चों को जगाया जाए। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप फेसबुक, व्हाट्सएप तो यूज़ करती ही होंगी। हाँ जी। तो राजीव भाई के प्रति कुछ लोगों ने, मैं उनका नाम तो बार बार लेना तो नहीं चाहूँगा, कोई एक महिला है वो अपने आप को राजीव भाई का पति बताती है, एक और भी लोग हैं वो भी उनका समर्थन करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या राय रखती हैं? क्या जो राजीववादी आपको देख रहा है उनको क्या विचार देना चाहेंगी? जी, सबसे पहली बात तो ये बहुत गलत चीज़ है कि उनके जाने के बाद ये चीज़ें खरी हो रही हैं कि वो मेरे पति थे या जो भी था, जो कि गलत है। कभी भी ऐसा, क्योंकि वो ईश्वर नहीं, वो एक विचार के रूप में एक परमात्मा जैसे हैं। हम अगर उनके बाद ऐसी बात अगर उनके बारे में बोलते हैं तो ये बहुत गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप जब वर्धा गईं तो वहाँ पर आपको मदन दुबे और भी लोग मिले होंगे, जी। तो आपने उस समय देखा कि मदन दुबे जी की क्या विचारधारा थी? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो राजीववादी है कहीं इधर जाए कहीं इधर जाए, क्योंकि मैं एक आपको उदाहरण दूँ, मैं हर शो में यही पूछता हूँ कि जब 2018 में पहली बार मैंने देखा, मैं तो बहुत पहले से राजीव भाई को नहीं जानता हूँ, 2018 में जंतर मंतर पर एक मंच लगा था और करीब 500-600 लोग थे। ठीक है, मैं गया नहीं, मैं वैसे दिल्ली में ही था। दूसरी बार अगर हम 2019 में आते हैं तो 19 के 23 मार्च को एक और मंच लगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और आगे आते हैं 30 नवंबर। ठीक है, वहाँ पर 2 मंच लगे। तो ये बहुत दुखद है कि एक लोग के लिए हम 2-2 मंच लगा रहे। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या आपकी राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात थी ये जो 2 मंच लगा था, क्योंकि मैं भी उसमें थी, तो बहुत दुर्भाग्यवश मुझे बहुत दुख हुआ था उस टाइम, क्योंकि हम काम तो एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, राजीव दीक्षित के लिए, फिर 2 मंच बनाने की ज़रूरत ही क्या है? लोगों में क्या है कि थोड़ा हम ऊंचा रहें, अरे कोई भी ऊंचा रहे, काम तो हम एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम वहाँ 2 मंच लगा रहे हैं, हम नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे? लोग तो आने के बाद यही सोचेंगे, अरे क्या है, 10 लोग इधर बैठे हैं, 10 लोग इधर बैठे हैं, खुद में तो नहीं पट रहे, देश के लिए क्या काम करेंगे? तो बहुत त्याग करने की अब ज़रूरत है। अब जो समय आया है, त्याग करके हम लोगों तक संदेशा घर घर तक पहुँचा सकें कि लोग जुड़िए, हम अपनी दुर्भावनाओं को भूल करके अपने में कम से कम प्यार जगाएं और लोगों को जोड़ें, क्योंकि अब हमारा काम है घर घर विद्यालयों में आज के जो नव युवा लोग हैं उनको जोड़ने का काम अच्छा, करना जो है। युवा है वो किस तरफ जाने चाहिए? क्योंकि आप देखिएगा कि 30 नवंबर को मदन दुबे जी आ रही हैं और आपका भी एक संघ कराला में तो बहुत अच्छा काम है, मैं वहाँ देख करके भी आया हूँ। तो आज का युवा है वो कहाँ जाना चाहिए? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, साल में एक बार बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरे जो पतिदेव हैं राजू विद्यार्थी जी, मैंने देखा कि उनने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया है, उनको घर द्वार से कोई मतलब नहीं है, बस उनको है किसी तरह हमें राजीव दीक्षित का काम करना है, उनके विचार लोगों तक पहुँचाना है। और उनका सफ़र अब फरीदाबाद से कराला तक हो गया है, अब वो यहाँ 2 दिन रहते हैं, ज़्यादा टाइम कराला में ही रहते हैं। आपसे पहले भी शो में मैंने आपसे कहा कि आपका कोई भी सवाल है, आप जो भी पूछना चाहें ऐसे लोगों से जो अपने आप को ठप्पा लगा चुके हैं कि मैं राजीववादी हूँ, आप अपना सवाल दीजिएगा, मैं आपके सवाल को ज़रूर पूछूंगा। यहाँ पर मैं चाहे वो पीताम्बर जी हों या डॉक्टर साहब हों या मदन दुबे जी हों या और भी लोग हों, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस चैनल पर। मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने सच्चाई आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो द न्याय सभा टीवी भारत है, सबसे ज़्यादा राजीववादी अगर हैं तो इस चैनल पर हैं, और भी बहुत सारे चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं। अच्छी बात है कि आप सब बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये लगन है, क्योंकि सुनने से ही शिखर तक पहुंचते हैं। आप लोगों को एकत्रित करने की कोशिश करें, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी कोशिश करेंगे, जहां तक होगा हम लोग आपका सपोर्ट अच्छा, करेंगे। आप बहुत कम शब्दों में राजीववादियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सब मिल करके काम करें, जो जहाँ है वहीं राजीव दीक्षित के विचारों को फैलाने का काम करें, कम से कम एक आई ओपनिंग जो लेक्चर है उनको लोगों तक पहुँचाएं। मेरे साथ मौजूद थी अर्चना दीदी जो फरीदाबाद से है, और राजीव भाई के कुछ सवाल थे जो मैंने पूछने की कोशिश की, क्योंकि समय तो इतना नहीं है कि बहुत सारे सवाल हैं पूछे जा सकते थे। आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे लिख करके दे सकते हैं, मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और सवाल रखने की कोशिश करूँगा। तो दीदी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आप जी। तो ये जो खास कार्यक्रम है राजीव भाई विश्लेषण, तो यहाँ पर हम ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला, जैसे कि अर्चना जी ने बोला कि हम करीब 2011-12 से राजीव भाई को जानते हैं, लेकिन 10 सालों में क्या हुआ, बहुत बड़े सवाल हैं। और भी मैं पीताम्बर जी के भी पास गया और मदन दुबे जी के पास भी जाऊँगा, बहुत से जो अपने आप को ठप्पा लगा चुके हैं कि मैं राजीववादी हूँ। तो सवाल हैं, मैं तो पूछता ही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन आप भी अपने सवाल रख सकते हैं इस शो में। आप एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप चाहे महाराष्ट्र से हों चाहे गुजरात से हों, हम अगले सप्ताह से 10 जुलाई के बाद जो चैनल है वो लाइव आ जाएगा और आप लोग अपने यहाँ से बैठ करके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। आप देख रहे थे द न्याय सभा टीवी भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।